Hello everyone, very good morning and very welcome to the learning platform of Braintree Infotech. This is Anisha Sheikh, your tutor and mentor. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इंग्लिश ग्रामर को स्टडी कर रहे हैं अपनी खुद की लैंग्वेज के साथ फॉलो करते हुए। उसके अंदर हम लोगों ने जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया था हमारी ग्रामर को, एक पार्ट ऑफ स्पीच और दूसरा ऑफकोर्स आपका ग्रामर, तो हम लोगों ने ग्रामर से शुरुआत करते हुए पहला टॉपिक डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, जिसमें हम लोगों ने उसका डिवीज़न को समझा था। उसके बाद हमने ग्रामर पोर्शन में से आर्टिकल्स का इंडेफिनिट आर्टिकल फिर डेफिनिट आर्टिकल को कंप्लीट तरीके से समझा। थर्ड टॉपिक पे हम लोगों ने टेंसेस के बारे में स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने टेंसेस का इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए पूरे टेंसेस को हिंदी के साथ कैसे ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेज़ी में, उस चीज़ के रिगार्डिंग सीखा था। आज हम टेंसेस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कैसे आप टेंसेस के रिगार्डिंग या तो एरर को स्पॉट करने वाले क्वेश्चन को फिगर आउट कर सकते हैं या तो फिलअप के क्वेश्चंस को। तो फिलहाल आज मैं आपको बताऊंगी कुछ एरर वाले क्वेश्चन कि कैसे एरर के क्वेश्चन को आपने ट्रेस करना है। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पुराने नोट्स आप लेके बैठ सकते हो, उसके रिगार्डिंग ही हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, राइट। तो देखना ये है कि कैसे एक टेंसेस का एरर को आप स्पॉट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले से बना के रखे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा स्पॉटिंग एरर्स। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझते हैं पहले, इससे पहले कि कैसे एरर है, कहाँ एरर है वो ढूंढेंगे। पहले ये सीख लेते हैं कि हमको एरर को ट्रेस करना कैसे होता है, क्योंकि जब मैं बच्चों के साथ एनकाउंटर करती हूँ इन तरह की चीज़ों के साथ, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर कि हमें एक्चुअली एरर निकालने किस जगह पे है, कौन सा वर्ड हमारे लिए एरर के लिए बैठा हुआ है स्पॉट। पहले क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मेंशन किया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, ये जो इस तरफ लिखे हैं बिल्कुल लेफ्ट में, ये इनके क्वेश्चन की नंबरिंग है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, फिर ब्रैकेट में 1 लिखा है, 1 लिखा होगा या फिर ABCD के फॉर्मेट पे कुछ भी लिखा हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करती है, या तो 1 2 3 4 मेंशन होगा या तो फिर ABCDE मेंशन होगा, ठीक है। तो लिखा है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स 1 एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी 2 वेदर ही इज अलाइव और डेड 3, नो एरर 4। अब यहाँ पे अब आपको जब एरर को ट्रेस करना है तो आपने देखना है कि आपके कौन से वाले एरिया में। आप इस पूरे सेंटेंस को एक रखो, ये एक ही सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग 4 अलग अलग वाक्य बना दिए आपके सामने रख दिए, नहीं, ये एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य को डिवाइड कर दिया उसने 4 हिस्सों में, जिसमें पहले हिस्से में बोलता है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, ये वाक्य का पहला हिस्सा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें अगर आपको लगता है कि इस वाले हिस्से में एरर है तो आप नंबर 1 पे टिक करोगे। आगे देखो, एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी, इसलिए मैं नहीं कह सकता पूरे विश्वास के साथ, ये वाला हिस्सा आपके नंबर 2 में आता है, यानी कि एंड से लेकर और सर्टेनिटी तक का हिस्सा 2 में है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एरर होगी तो आपने नंबर 2 पे टिक करना है। उसके बाद आता है वेदर ही इज़ अलाइव और डेड, वो जिंदा है या मर गया वो नहीं पता मुझे, ये वाला पोर्शन नंबर 3 में आ गया। अगर आपको लगता है कि वेदर ही इज़ अलाइव और डेड वाले पार्ट में कोई दिक्कत है तो ऑफकोर्स आप नंबर 3 पे टिक करेंगे। अब अगर आपको लगता है कि जो कि सेंटेंस लिखा गया है पूरा का पूरा सेंटेंस, इस सेंटेंस में कहीं भी एक भी सिंगल एरर नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको नो एरर वाले पार्ट को टिक करना होता है, ठीक है। तो ये तो तरीका हुआ कि कैसे आपको एरर को ट्रेस करना है। कभी कभी क्या होता है, तो जो आपको मैंने नंबर 1 2 और 3 अपने स्टेटमेंट के राइट में लिख के मेंशन किया, ये कभी कभी आपको इसके लेफ्ट में लिखकर भी इस तरह से मेंशन हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने कि क्या हो गया। अगर ये आपके लेफ्ट में लिखे हैं तब भी वही तरीका यूज़ करना है कि वहाँ पे गलती है तो उस पर्टिकुलर वर्ड को ट्रेस कर दो। मोस्टली ये आपके स्टेटमेंट के राइट में लिखे पाएंगे, कौन, वो नंबरिंग, ये स्टेटमेंट इसके राइट में लिखा हुआ है 1, ये ऐसा आपको मोस्टली मिलने वाला है। तो जिस भी स्टेटमेंट में आपको लगता है कि गलती हो गई, आपने उस स्टेटमेंट के नंबर पर टिक कर देना है। करके देखते हैं। लिखा है आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, यानी कहीं ना कहीं हमारे टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। सेंटेंस बीच में हैव आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि वो अभी बोल रहा है कि मुझे मैं जो है उससे नहीं मिला। कब से नहीं मिला? 20 ईयर्स से। और पीछे क्या लगा हुआ है? सिंस। बाकी पार्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो।
लिखा हुआ है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के पहले लगा हुआ है एक वर्ड प्रीपोजिशन जो है सिंस। आपको याद हो तो मैंने आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करते हुए सिखाया था कि आपको कच्चे समय के साथ फॉर का इस्तेमाल करना, जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय से वो चीज़ कब से कब तक शुरू हुई है उसके हिसाब से, और अगर कोई पक्का समय हो यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, उसके साथ आपको सिंस लगाना है। तो अगर आपको ध्यान हो ये 20 ईयर्स, अब वो बोल रहे कि कोई अप्रोक्सीमेट 20 ईयर्स, 20 ईयर्स प्लस भी हो सकते हैं, 20 ईयर्स से कम भी हो सकता है, माने जिस समय की वो, जिस पर्टिकुलर पीरियड की वो बात कर रहा है ना, उसमें वो क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं, पुख्ता नहीं है। अगर वो बोलता है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2005, तो 2005 एक पक्का समय होता है जहां मुझे पता है कि मुझे कब से कब तक की बात करनी है। लेकिन अभी क्या बोल रहा है 20 ईयर्स, अभी 20 ईयर्स कुछ अप्रोक्सीमेट की बात हो रही होगी ना, और जैसे ये अप्रोक्सीमेट आ गया मतलब कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन सिंस रॉन्ग लगा हुआ है। तो जब आप एरर ट्रेस करोगे तो आप कहोगे अपने आंसर में कि ऑफकोर्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, आंसर की बना लेते हैं। क्वेश्चन 1 का ऑफकोर्स ए, या फिर ए क्यों करें, 1 ही कर देते हैं। 1 में एरर है। कहाँ पे एरर हो गई? 20 ईयर से कच्चा समय, कच्चा समय के साथ सिंस की जगह क्या होना चाहिए था? इट शुड हैव बी फॉलोड बाय 4। यहाँ पर 4 लगा होना चाहिए था, सिंस नहीं। अब आपको बाकी की स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नॉर्मली जहाँ तक कि हिमाचल के एग्जाम्स की बात है वहाँ पे एक सेंटेंस में एक ही एरर आती है, एक सेंटेंस में 2 एरर देकर वो आपको कभी नहीं पूछेंगे। तो आपको शुरुआत में ही एरर मिल गई, आपको बाकी का सेंटेंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 2। तो ये क्वेश्चन का नंबर है, स्टेटमेंट का नंबर नहीं, बिकॉज मैं बता चुकी हूँ आपको पर्टिकुलर जो मैंने आपको क्वेश्चन मेंशन करके यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें स्टेटमेंट के राइट में उनकी नंबरिंग लिखी हुई है, राइट। तो आपने फोकस करना है, स्टेटमेंट के राइट में उनका नंबर है। नंबर 1 की स्टेटमेंट बोलती है ही हैज़ रेड, इसको हम लोग पढ़ेंगे रेड। आपको पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है, रीड के तीनों फॉर्म की स्पेलिंग READ होती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म को रीड, सेकंड को रेड और थर्ड को भी रेड कहा जाता है। जिसको नहीं पता वो देख लो कि आपको पढ़ना है ही हैज़ रेड 4 प्लेस, वो पढ़ चुका है 4 क्या प्लेस, ठीक है। आगे देखते हैं ये कहाँ पर आया, नंबर 1 पे। नंबर 1 की स्टेटमेंट में बोल रहा है ही हैज़ रेड 4 प्लेस, किसके? रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने जो 4 प्लेस लिखे हैं वो पढ़ चुका है। रिटन बाय शेक्सपियर कहाँ पर आया? नंबर 2 में। तो अगर हमारे पास रिटन बाय शेक्सपियर में गलती है तो हमको नंबर 2 ट्रेस करना है। आगे बोल रहा है बाय द एंड ऑफ हिज वोकेशन, अपने वोकेशन के अंत होने तक, ठीक है। अगर लगता है आपको बाय द एंड ऑफ हिज वोकेशन में कोई एरर है तो ऑफकोर्स आप नंबर 3 पे ट्रेस करेंगे, उसके लेफ्ट में राइट में वही लिखी हुई है। अब अगर लगता है आपको पूरी स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है तो आपने आंख बंद करके नो एरर का जो नंबर है वो नंबर 4 है, बिकॉज उसके राइट में लिखा है नंबर 4, तो आपने नंबर 4 पे टिक कर देना है। अब कई बार क्या होता है कि गड़बड़ कहाँ भी हो जाती है कि आप सोचेंगे कि यार सेंटेंस देखने में तो सही लग रहा है कि ही हैज़ रेड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वोकेशन, नो एरर। तो लुक लाइक कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो आप उठा के नंबर 4 को टिक करके नो एरर को ट्रेस कर दोगे। लेकिन ध्यान से देखो, बोल रहा है ही हैज़ रेड 4 प्लेस। ही हैज़ रेड मतलब कि पढ़ चुका है, अगर मैं इसकी हिंदी करूं पढ़ चुका है। लेकिन एक वर्ड सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं आया हुआ है क्या, तो आपको पूरा सेंटेंस को ध्यान से पहली बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने बस 1 स्टेटमेंट पढ़ा छोड़ दिया, नहीं, उनको पूरा एक बार इकट्ठा पढ़िए, एक साथ पढ़िए, उसके बाद आपको एरर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बोल रहा है ही हैज़ रेड 4 प्लेस, वो पढ़ चुका है पूरे 4 प्लेस, किसके? शेक्सपियर के। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है बाय द एंड ऑफ हिज वोकेशन। अब बीच में एक प्रपोजिशन आई हुई है, वो क्या है? बाय। अगर तो उसमें बाय ना होते तो शायद सेंटेंस में कोई एरर ना भी होती, लेकिन बोल रहा है बाय द एंड ऑफ हिज वोकेशन, उसके जब वोकेशन का अंत होगा, जब होगा, समझ रहे हो, फ्यूचर की बात हो रही है, जब होगा तब तक पढ़ चुका होगा वो। मतलब आप सोच रहे हैं कि वो वोकेशन पे गया हुआ है और वोकेशन पे वो कुछ पढ़ाई भी कर रहा है, तो लेकिन जब तक उसके वोकेशन का एंड होगा, लाइक आज शुरू किया 4 महीने बाद पूरा होगा, तो आने वाले 4 महीने तक वो अपने पर्टिकुलर 4 नॉवेल्स को रीड कर चुका होगा, राइट। तो बात हो रही है फ्यूचर की, और जब फ्यूचर की बात हो रही है और हमारे पास पहली स्टेटमेंट में लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब,
ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी कह लो, एक ही बात है, प्रेजेंट टेंस का। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे थे फ्यूचर की। किसने बताया हमको? हमको बताया इस पर्टिकुलर लगी हुई प्रीपोजिशन ने क्या कि वो पढ़ चुका होगा। तो हैज़ की जगह होना चाहिए था क्या, बाद में करते हैं। अगेन सेकेंड क्वेश्चन में भी नंबर 1 आपकी जो स्टेटमेंट है वहाँ पे एरर है, तो हम कर ले पूरा इसको। पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी नंबर 1 में आपको एरर दिखाना है। अब एरर में क्या है, जहाँ पे हैज़ लगा है इसकी जगह क्या होगा? हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की, पढ़ चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या? विल हैव। बाकी सब कुछ सम रहेगा। आप क्या बोलेंगे? ही विल हैव रेड 4 प्लेस, पढ़ चुका होगा 4 प्लेस। कब तक? जब तक कि उसके वेकेशन का एंड होगा। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट शुरू होती है तो लिखा है ही नंबर 1 पे लिखा हुआ है। अब अकेला ही मेंशन किया हुआ है, इसमें तो गलती होने के चांसेस नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ही इज हैविंग, ठीक है। क्या इज हैविंग कहाँ पे लिखा है? नंबर 2 पे लिखा है। अगर लगता है कि नंबर 2 में गलती है तो आप नंबर 2 ट्रेस करेंगे। मैनी फ्रेंड्स हियर नंबर 3 पे लिखा है। अगर लगता है यहाँ गलती तो आप नंबर 3 पे टिक करेंगे। नो एरर, कोई गलती नहीं है तो ऑफकोर्स आप नंबर 4 पे टिक करेंगे। बोल रहा है ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। देखते हैं, मैनी के बाद हमेशा नाउन काउंटेबल प्लूरल फॉर्म पे आता है, जो कि है मतलब कि नंबर 3 की गलती नहीं है। हियर मतलब यहाँ आपका एडवर्ब मेंशन किया हुआ है। पीछे आ जाओ। ही इज हैविंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आप नहीं बोलेंगे आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स। कभी नहीं होता कि मेरे बहुत सारे दोस्त हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं भाई? मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? मतलब रॉन्ग हो गया ना। मतलब गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ आपके फिर से हो गई नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। तो नंबर 2 में गड़बड़ क्या हुई कि यहाँ पे इज हैविंग की जगह, बिकॉज ही कौन है? ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इसका मतलब जो ऑक्सिलरी यूज़ की जाएगी वो यूज़ की जाएगी हैज़। ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स हियर और एल्स नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर 2 जो स्टेटमेंट थी वहाँ पे एरर थी, और एरर में हमने लगा दिया था इज हैविंग, जो कि रॉन्ग हो गया, ठीक है। नंबर 4 स्टेटमेंट पे आ जाओ। द वैक्सीन की स्पेलिंग पे देख लो, सही लिखी हुई है। द वैक्सीन, जो कि नंबर 1 पे लिखा है। व्हेन हिट द मार्केट, तो यहाँ पे हिट जो है समवट पास्ट की बात कर रहा है, क्योंकि आप देखो वैक्सीन जो है मार्केट में वो आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, मतलब कि भूतकाल हो गया है, ठीक है। द वैक्सीन नंबर 1 पे लिखा है। अगर यहाँ गलती है तो नंबर 1 पर टिक करेंगे। व्हेन हिट द मार्केट, हिट की तीनों ही फॉर्म हिट होती हैं, वही स्पेलिंग और वही प्रोनाउंसिएशन। व्हेन हिट द मार्केट, जब मार्केट में आया। हिट मतलब वो नहीं कि टक्कर मार रहा है उसको, नहीं, जब मार्केट में आया मतलब वो काम हो गया, भूतकाल। इसका मतलब ये जो हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है ये सेकेंड फॉर्म का है, यानी कि पास्ट का है, ठीक है। व्हेन हिट द मार्केट नंबर 2 पे लिखा है इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। डॉग्ड मतलब यहाँ पे कुत्ते वाली फीलिंग नहीं हो रही है। डॉग्ड का मतलब यहाँ पे कि उनको बहुत सारी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, उसके लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो, जो बोलते हैं हिंदी, मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो, द वैक्सीन नंबर 1 पे, व्हेन हिट द मार्केट नंबर 2 पे, इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी नंबर 3 पे, नो एरर नंबर 4 पे। हमने शुरू में देखा था कि नंबर 2 की स्टेटमेंट में लिखा है व्हेन हिट द मार्केट, जो कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर एक सेंटेंस में एक बार पास्ट आ गया तो दूसरी बार प्रेजेंट के आने का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर मतलब नहीं बनता तो बट ऑफ कोर्स यहाँ पे इज की जगह आपको, जब वो आई थी तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलेंगे जब मार्केट में आया तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। सेंटेंस हिंदी में सूट नहीं कर रहा है तो ऑफकोर्स आप उठा के इसको चेंज करके वर्स पे ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में एरर स्पॉट किया तो नंबर 3 वाले स्टेटमेंट में आपको एरर दिया था, इसकी जगह वहाँ आपको वॉश करना था। हम कर देते हैं। क्वेश्चन 4 में नंबर 3 पे एरर थी। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ। शी डिडंट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट यट, नो एरर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर यट मेंशन किया है, यहाँ पर बाय मेंशन किया था, यहाँ पर वर्ब मेंशन की थी, कुछ भी। उन चीज़ों से आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि आपका पर्टिकुलर कौन सा टेंस चल रहा है एक्चुअली,
हाँ, अब यट वर्ड जो है ना, यट मतलब अभी, अभी भी, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं, हालांकि बात तो पास्ट की हो रही है, बिकॉज अभी तक उसने नहीं बनाया अपना ब्रेकफास्ट, बनाया है बिकॉज यट की बात हो रही है। यट एंड काइंड ऑफ वर्ड्स बहुत सारे हैं, इफ आई गेट टाइम आई विल टीच यू दैट ऑल्सो। तो ये वाले वर्ड जो हैं कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं। किसको? प्रेजेंट को। अगर ये वाला वर्ड आपके प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, तो ये जो वर्ड है ना यहाँ पर, ये पास्ट की बात करता है। डिड जो है ये पास्ट की बात करता है, यट जो है ये प्रेजेंट की बात करता है। अब कन्फ्यूज़न किसको हटाए? अब कन्फ्यूज़न में आप यट को रिप्लेस करेंगे या कन्फ्यूज़न में आप डिड को रिप्लेस करेंगे? किसको रिप्लेस किया जाए? यट को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। क्या हिंदी बनती है? हिंदी कर लेते हैं, बिकॉज हम सिख हिंदी से रहे। बोल रहा है ही डिडंट और एल्स डिडंट, ही डिडंट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट यट। उसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, नहीं बनाया है, राइट। ऐसा वो हिंदी बोलना चाह रहा है। जब वो बनाया है, प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात कर रहा है, तो आप कुछ मत करो, आप उठा के यहाँ से डिड को चेंज कर दो, उसकी जगह आप हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, हैज़ नॉट, ठीक है। नॉट भी लगा देना आगे, चलो मैं कर देती हूँ। ही, शी, सॉरी जो भी लिखा हुआ है, शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ऑक्सिलरी आप जानते ही हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में सिंगुलर की ऑक्सिलरी हैज़ लगेगी। आप बोलेंगे शी हैज़ंट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट यट। तो फिर से हमारे पास एरर कहाँ होगी? नंबर 5 में भी हमारे पास एरर नंबर 1 पे आ गई। तो हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में एरर आपको नंबर 1 में आपने स्पॉट कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको स्पॉटिंग एरर्स में करने होते हैं। इफ़ आई गेट टाइम आई विल टीच यू हाउ टू इवन फिल दीज क्वेश्चंस, और कुछ एक एक्स्ट्रा वर्ड्स मैं आपको लिखा दूंगी। तो लाइक इन, ठीक है, इन द फर्दर वीडियो विल डिस्कस दैट थिंग्स ओनली, ठीक है।